अच्छा, अब एक और चीज, वो ये कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज इक्वल टू, ठीक है। डू यू रिमेंबर, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आई डॉट आई हो तो वो हमेशा वन के बराबर होता है, अगर जे डॉट जे हो तो वो भी हमेशा वन के बराबर होता है, और के डॉट के हो तो वो भी वन के बराबर होता है। मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट है सेम यूनिट वेक्टर्स का तो हमेशा आंसर वन आता है। ये पढ़ा था हम लोगों ने। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट इस बार सेम यूनिट वेक्टर्स का है ना, तो हमेशा आंसर जीरो होगा। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? हियर इज द रीजन। हमने अभी पढ़ा कि पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमेशा जीरो के बराबर आता है। तो भाई अगर मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों की डायरेक्शन सेम ही तो है। कैसे सेम है? क्योंकि दोनों के दोनों एक्स एक्सिस पर है। आई यूनिट वेक्टर होता है एक्स पर, और क्योंकि दोनों आई हैं तो दोनों की डायरेक्शन एक्स एक्सिस पर। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो, बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल। जे क्रॉस जे, वाई इज इक्वल टू जीरो। क्यों ये जीरो है? क्यों? क्योंकि जे और जे आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि दोनों के दोनों वाई एक्सिस पर होता है। वाई के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज के एंड के बोथ आर ऑलवेज अलोंग जेड एक्सिस, और इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो जीरो, तो इनका आंसर भी जीरो। तो जीरो, जीरो एंड जीरो। तो कितना बड़ा फर्क है? अगर आई डॉट आई होगा तो आंसर वन होगा, जे डॉट जे होगा तो आंसर वन होगा, के डॉट के होगा अगेन आंसर होगा वन। कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, है ना? तो अगर इनके दरमियान डॉट लगा दें तो आंसर वन बन जाता है, अगर इनके दरमियान क्रॉस लगा दें तो आंसर जीरो हो जाता है। इसी तरीके से और उस दिन हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि अगर सेम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डॉट में तो आंसर हमेशा वन, और अगर डिफरेंट को करेंगे आई डॉट जे तो आंसर जीरो था। ठीक है ना? तो आज सारी चीजें उल्टी हो रही है ना, मतलब बिल्कुल रिवर्स हो रही है। जिस कंडीशन में स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता था वहां पर वेक्टर प्रोडक्ट जीरो हो गया। तो सारी कंडीशन रिवर्स हो रही हैं, एक दूसरे के एंटी हो रही हैं। तो भाई अब हम बात करेंगे डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की। जैसे हमने उस दिन पढ़ा था कि आई क्रॉस जे बराबर होता है हमेशा जीरो के। अब हम सॉरी डॉट, सॉरी हाँ, डॉट की बात कर रहा हूं। आई डॉट जे हमेशा बराबर होता है जीरो के। अब हम चेक करेंगे कि अगर मैं आई क्रॉस जे करूं तो आंसर, इसी तरीके से जे क्रॉस के करूं तो आंसर, और इसी तरीके से के क्रॉस आई करूं तो आंसर। डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। और अभी हमने एक बात और सीखी भी है, इसी इसी टॉपिक में एक बात सीखी थी, वो ये कि जब भी हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ए क्रॉस बी बराबर होता है सी के। पढ़ा था ना? और फिर ये भी तो पढ़ा था, ये भी तो पढ़ा था कि जो सी वेक्टर होता है वो सी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर्स के, जो मल्टीप्लाई और होते हैं उन दोनों वेक्टर्स के। तो अब आप चेक करो, यहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, और हमें पता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं होता, बल्कि ये मैक्सिमम की कंडीशन होती है ना? तो आई क्रॉस जे की बात करें तो पहली बात तो जब आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको जो न्यू वेक्टर मिलेगा वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो वो कौन सा यूनिट वेक्टर होता है जो आई और जे जे दोनों के परपेंडिकुलर होता है? तो भाई वो होता है के। तो अगर हम जब भी आई क्रॉस के करेंगे, सॉरी जे करेंगे, तो हमेशा आपको आंसर क्या मिलेगा? के। जे क्रॉस के करेंगे तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वाला होता है? हमेशा आई। के क्रॉस आई करेंगे तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा होता है? हमेशा जे। सिंपल। तो अगर इस बार आपने डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स यानी कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई निकाला, ऑर्थोगोनल मतलब आपस में परपेंडिकुलर है,
इन दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वो हमेशा बराबर आएगा तीसरे वाले यूनिट वेक्टर के, जो मल्टीप्लाई होने वाले होंगे उसके अलावा जो तीसरा होगा हमेशा आंसर वो आएगा। तो आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा के, जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आई और के का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और एक बात और, ऑर्डर मैटर करता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्डर मैटर करता है, तो अगर हमने आई क्रॉस जे पॉजिटिव के बराबर रखा है, तो अगर इस आई क्रॉस जे को मैं जे क्रॉस आई कर दूं तो रहेगा तो के, लेकिन नेगेटिव बन जाएगा। ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, जाहिर सी बात है। तो अगर मैं इसी ऑर्डर को चेंज कर दूं, जे क्रॉस आई कर दूं, हाँ भाई, पढ़ा था ना लोगों ने, ए क्रॉस बी बराबर किससे होता है, माइनस बी क्रॉस ए के, माइनस साइन आ जाता है ऑर्डर चेंज करने से। तो अगर आई क्रॉस जे पॉजिटिव के है तो जे क्रॉस आई हमेशा माइनस के। अगर जे क्रॉस के पॉजिटिव आई है तो के क्रॉस जे हमेशा माइनस आए, नेगेटिव आए। इसी तरीके से के क्रॉस आए, ऑर्डर चेंज कर दो, आई क्रॉस के, तो अगर वो पॉजिटिव जे था तो ये बन जाएगा नेगेटिव जे, माइनस जे। सो again repeating, by changing the order of cross product, the result, sorry, the direction of the vector reverses, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इन तीन को याद कर लीजिएगा, आई जे के आई, इस ऑर्डर को याद कर लेना, ये आसान है। तो आई क्रॉस जे याद कर लेना, हमेशा पॉजिटिव के होता है। तो जैसे ये रिवर्स होके आएगा तो आप फौरन माइनस पे टिक कर दोगे, बस। ये याद कर लेना कि जे क्रॉस के आई के बराबर होता है पॉजिटिव। जैसे ही आपके सामने ये ऑर्डर चेंज होकर आएगा तो आपने बस माइनस साइन लगाना है। अगेन के क्रॉस आई क्रॉस के नहीं, देखो आई जे के आई, तो के क्रॉस आई हमेशा पॉजिटिव जे। तो अगर ये ऑर्डर रिवर्स होकर आ जाएगा तो आपने सिर्फ माइनस ही तो लगाना है, चेंज थोड़ी होगा, सिर्फ आपने माइनस का साइन लगाना होता है, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर हम परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर वालों को, तो हमेशा आपको एक नया यूनिट वेक्टर मिलता है, और वो जो नया यूनिट वेक्टर होगा वो हमेशा उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा।
ओके, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट, हमारे दोनों टॉपिक्स जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, स्केलर प्रोडक्ट हम कर चुके हैं और वेक्टर प्रोडक्ट भी हमारा तकरीबन एंड पे ही है। तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम लोग फिर कल कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करें। तो उसमें मिक्स एमसीक्यूज होंगे, स्केलर प्रोडक्ट की भी और वेक्टर प्रोडक्ट की भी। तो इन दो टॉपिक्स के आप जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होता है, ठीक है ना। तो कल हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अच्छे खासे जो है वो एमसीक्यूज, जैसे हम लोगों ने उस दिन सॉल्व किए थे, कोई 10 या 11 एमसीक्यूज थे, उसकी पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले क्लास से पहले शेयर किए व्हाट्सएप पे ग्रुप में। तो वो 10-11 हमने सॉल्व किए थे। तो मेरी कल कोशिश रहेगी कि हम कल नंबर ऑफ एमसीक्यूज ज्यादा सॉल्व करें, जिसमें न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज जो है वो सारे के सारे आ जाएं, स्केलर प्रोडक्ट की भी और वेक्टर प्रोडक्ट की भी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हमारे पास इन दो टॉपिक्स में से जो है वो एमसीक्यू किस किस्म के आते हैं। तो आपको बड़ा फायदा देगी। तो इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज को भी लाजमी सॉल्व करेंगे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। लेकिन खैर, अभी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने ये सीखा था कि फॉर एग्जाम्पल फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है 2i प्लस 4j माइनस k। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको गिवन है i माइनस j प्लस 6k। आपसे कहा जा रहा है कि वर्क डन कैलकुलेट करें। ये प्रॉब्लम है। तो हमें पता है वर्क डन कैलकुलेट करने का जब भी बोलेगा तो वर्क डन जो है वो स्केलर प्रोडक्ट में आता है, वेक्टर प्रोडक्ट में नहीं आता। इसका सॉल्यूशन हमेशा आप स्केलर प्रोडक्ट के रूल्स के मुताबिक करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट का रूल क्या था कि अगर आपने W कैलकुलेट करना है तो फोर्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे डॉट लगाकर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के साथ। ये फॉर्मूला था। तो भाई हम यहां पर फोर्स की वैल्यू को पुट करेंगे, डॉट लगाएंगे और फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। फोर्स की वैल्यू क्या गिवन है 2i प्लस 4j माइनस k, और डी की वैल्यू क्या गिवन है i माइनस j प्लस 6k, ठीक है। और हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि डॉट प्रोडक्ट जब भी फाइंड किया जाता है तो हमेशा आप सेम सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको बंद करवा दें। हम जब स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमेशा सेम सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आई को आई से, जे को जे से और के को के से। तो उधर लगा हुआ है बटन ना, बिल्कुल एंड में। जाओ जाओ, मैं देख रहा हूं, बिल्कुल आगे सीधा नीचे। ओके, तो भाई इस आई के साथ वैल्यू 2 है, इस आई के साथ वैल्यू 1 है, तो आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2। इस आई के साथ, सॉरी, जे को जे से करेंगे तो जे के साथ वैल्यू 4 और जे के साथ वैल्यू -1। तो पहली बात प्लस माइनस माइनस, तो 4 1 जा 4। इस के साथ वैल्यू -1, इस के साथ 6, तो पहली बात माइनस प्लस माइनस, तो 6 1 जा 6, ये आ गया 6। बस अब आपने इन नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो भाई -6 -4 -10, और -10 में से आप 2 निकाल दें तो आंसर विल बी -8 जूल। ये हमारा आंसर हो गया, वर्क डन, है ना। ये मैंने आपको रिपीट करवाया है कि हाउ टू कैलकुलेट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ये वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट का सॉल्यूशन इस तरीके से होता है, बड़ा आसान तरीका। अब हम ये चेक करने जा रहे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट को। तो भाई वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। पहली बात, हमारे पास ए क्रॉस बी का जब भी आंसर आए, सॉरी क्वेश्चन आए कि भाई ए क्रॉस बी फाइंड करें, और आपको ए की वैल्यू गिवन हो और आपको बी की वैल्यू गिवन हो, मैं काम ही करता हूं, यहां पर मैं आपको फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा इसका। इसका जो फॉर्मूला है ना, वो बड़ा सा एक फॉर्मूला है। बीच में मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूं, सॉल्यूशन के बीच में ही मैं आपको उसका फॉर्मूला भी बता दूंगा। देखिए ये फॉर्मूला है इसका,
या असल में इसके फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, खैर मैं लिखवा देता हूं आपको इसका फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसकी जगह नंबर होंगे, ए एक्स की जगह पे कोई नंबर होगा, ए वाई की जगह पे नंबर और ए जेड की जगह नंबर होगा, जैसे हमें गिवन था। डी की वैल्यू आपको गिवन है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ये दो वेक्टर्स आपको गिवन है और आपने इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने का तरीका होता है, हमारे पास मैथमेटिक्स में होता है डिटर्मिनेंट, एक होता है मैट्राइसिस और एक होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में आप ऐसी दो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जिसमें हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले रो में आपने लिखा होता है आई जे और के, सबसे पहले रो में हमेशा फिक्स होगा आई जे के आएगा। सेकंड रो में आपने वैल्यूज पुट करनी होती है जो ऑर्डर में पहला वेक्टर आता है उसकी। ऐसे नहीं हमेशा ए पहले आएगा, नहीं, ऑर्डर में जो पहले हमेशा उसकी वैल्यू जाएंगी सेकंड रो में। तो भाई चेक करो सेकंड रो में ए की वैल्यूज क्या है, ए एक्स ए वाई और ए जेड, और थर्ड रो में उसकी वैल्यू जो ऑर्डर में दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। आपको पता है इनकी जगह पे नंबर्स होंगे, इनकी जगह पे वैल्यूज होंगी, वो भी मैं आपको अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। खैर ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। अब हमें फॉर्मूला कैसे बनेगा, हमारे पास ए क्रॉस बी का फॉर्मूला। ये मैं आपको लिखाना नहीं चाह रहा था लेकिन खैर लिख लो, इसमें कोई मसला नहीं है। असल में हम फॉर्मूला याद नहीं रखते इसका, हम इसका मेथड याद रखते हैं, मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले के अंदर असल में चीजें बहुत सारी आती हैं, तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आप आई लिखें और इसके साथ एक ब्रैकेट बनाते हैं खाली, उसके साथ आप लिखें माइनस जे और इसके साथ आप ब्रैकेट बनाते हैं खाली, और उसके साथ आप लिखें प्लस के और एम्प्टी ब्रैकेट, एम्प्टी ब्रैकेट, सही है। आई माइनस जे और प्लस के, ऑर्डर याद रखिएगा, ऑर्डर में आई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी और जे की वैल्यू के साथ हमेशा माइनस साइन आएगा और के की वैल्यू के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है तो फॉर्मूले के मुताबिक आपने याद रखना होता है, मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा कि मैं आपको रूल बता रहा हूं कि किस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो पॉजिटिव आई माइनस जे और पॉजिटिव के। अब हमें आई की वैल्यूज पुट करनी है यहां पर, और आई की वैल्यूज को पुट करने के लिए आपने आई वाले रो को, आई वाले कॉलम को इग्नोर करना है। अगर मैं आई का ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं तो ये रहा आई का कॉलम खत्म, ये रहा आई का रो खत्म। अब आपने सिर्फ इन 4 वैल्यूज को नोट करना है, बस ये 4 वैल्यूज हैं, ये खत्म। और जब इनको नोट करेंगे तो आप इनकी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इस ऑर्डर में, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, पहले इन दोनों को ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, और याद रखिएगा ब्रैकेट के बीच में हमेशा माइनस आएगा, तीनों ब्रैकेट्स में हमेशा बीच में माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा आई को सॉल्व कर लेना अभी, ये आई को छोड़ दिया, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस में ऐसे, है ना, ए वाई बी जेड। अब इन दोनों को करना है ए जेड बी वाई, इन दोनों को ऐसे, तो ए जेड बी वाई, यानी कि आपने यहां पर आई वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अगर नंबर्स होते तो आप समझे कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से अब बारी है जे की, मुझे जे वाली वैल्यू दिखनी है, तो जे वाली वैल्यूज के लिए आप क्या करेंगे, जे वाले कॉलम और रो को हटा दें, जे वाले कॉलम और इस रो को हटा दें, ठीक है। अगेन आपको 4 नजर आ रहे हैं, 4, ये 4 नजर आ रहे हैं, ये 4, है ना। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, पहले ऐसे, ऑर्डर मैटर करेगा, पहले ऐसे, तो कौन कौन, ए एक्स बी जेड, तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको, ए एक्स बी जेड, और याद है बीच में साइन हमेशा माइनस, तो देखो दोबारा ए एक्स बी जेड मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या बचा हुआ है, ए जेड बी एक्स, ये देखो ए जेड बी एक्स, तो ये आ गया ए
जेड बी एक्स, आखिरी बच गया के, और के की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, के, और के की बात करें तो के वाले कॉलम को हाइड कर दो, ये हाइड कर दो। अगेन चार वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा पहले ऐसे, तो कौन कौन, पहले मल्टीप्लाई होगा ए एक्स डी वाई, और फिर मल्टीप्लाई होगा ए वाई डी एक्स। तो पहले किसको लिखेंगे, ए एक्स डी वाई, तो भाई ए एक्स डी वाई, बीच में साइन हमेशा माइनस। हाँ भाई, अब कौन मल्टीप्लाई होगा, ए वाई डी एक्स, ए वाई डी एक्स, ये मल्टीप्लाई हो गया। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने का फॉर्मूला ये है। अगर याद कर सको, आपका रट्टा बेहतरीन है, अगर आपको अपने रट्टे पर पूरा भरोसा है कि एक दफा मेरे जहन में कोई बात घुस जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो कहीं से निकल जाए, तो अगर ऐसा बेहतरीन रट्टा है तो आप इसका लगा लीजिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और अगर आपको अपने रट्टे पर थोड़ा सा भी डाउट है कि नहीं क्या पता मैं डाउटफुल रहूंगी या रहूंगा, कि क्या पता वैल्यूज आगे पीछे हो जाए, तो खुदारा इस वाले फॉर्मूले को याद मत करिएगा, इसका आप बेड़ा गर्क कर देंगे, सही है ना। क्योंकि सिर्फ चेक करो फर्क क्या आ रहा है, ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई, ए एक्स बी जेड, समझ रहे हो, ये कंफ्यूजन भी पैदा कर सकता है अगर आप इसको याद करें। फॉर्मूले को याद करने से अच्छा मेथड बड़ा आसान है, इसके मेथड को याद कर लिएगा, क्योंकि फॉर्मूला मैटर नहीं करेगा, आपके मेथड से आंसर जो आंसर आएगा ना वो मैटर करेगा। तो खैर मैंने सोचा कि आपको फॉर्मूला भी फिर भी लिखवा दूं, आपके सामने एक फॉर्मूला भी रिटन फॉर्म में। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू गिवन वेक्टर। अब एक काम ही करते हैं, इनकी जगह पे वैल्यूज लिखते हैं और वैल्यूज के साथ सॉल्व करके आंसर निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले जल्दी से इसी चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसी जगह पर चेंजिंग कर रहा हूं, जल्दी से। हाँ, तो अब इसकी जगह पे हम जो है वो वैल्यूज लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं काम ही करता हूं, वैल्यूज लिखता हूं उनकी जगह पे। एक काम करें, वैल्यूज हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2i प्लस 5j, माइनस कर देते हैं माइनस का 3k, ये a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू लिख लेते हैं हम, सिर्फ i रहने देते हैं, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 7k, सॉरी 7j, और k की वैल्यू को हम कर देते हैं माइनस, और इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 2k, लाइक दिस। अब हमारा अच्छा मैथड याद रखिएगा, जाहिर सी बात है जो मैथड मैंने आपको बताया कि तरीका क्या होता है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है इन दोनों का। जब आप ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो इस बार आपने इनकी जगह पे इनके नंबर्स लिखना है। सबसे पहले चेक करके बताओ ए एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, मतलब ए वेक्टर की आई वाली वैल्यू, तो ए वेक्टर की आई वाली वैल्यू क्या है 2, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ गया 2। ए वेक्टर की वाई वाली वैल्यू मतलब जे वाली वैल्यू, तो जे वाली वैल्यू क्या है 5, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 5। अगेन ए वेक्टर की के वाली वैल्यू, के वाली वैल्यू, तो उसकी जगह पर क्या है -3। तो भाई जो नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव साइन आप लिखेंगे, नेगेटिव साइन से सॉल्यूशन मैटर करेगा। नेगेटिव को भूल गए आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन आएगा। तो देखो क्या बना, ए की वैल्यू क्या बनी, देखो 2i, ये देखो 2i प्लस 5j, ये रहा 5j, और -3k, ये रहा -3k। अब b की वैल्यू, अब b की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो b की वैल्यू सबसे पहले i वाली कौन सी है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब 1। i लिखा हुआ है और नंबर नहीं है तो इसका मतलब 0 नहीं है, इसकी जगह पे 1 आएगा, ये i है और इसके साथ नंबर 1 है। हाँ भाई, j के साथ वैल्यू 7 और k के साथ वैल्यू -2, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसी मेथड को फॉलो करेंगे जो हमने लिखा। मैं काम ही करता हूं, फॉर्मूला लिखे रहने देता हूं, हम यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बल्कि नीचे जगह नहीं होगी, हमें सॉल्यूशन इसी पर करना होगा, ठीक है। अब ब्रैकेट को खाली कर रहा हूं, ये हमने ब्रैकेट को खाली कर दिया। अब इस ब्रैकेट की जगह पे हम
इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। चले, तरीका क्या बताया था। सबसे पहले आप क्या करते हो, आई पॉजिटिव ब्रैकेट माइनस जे ब्रैकेट प्लस के ब्रैकेट, ये बना दो। उसके बाद अब आप जाएं आई की तरफ। आई की वैल्यूज क्या, आई वाले कॉलम आई वाले रो हटा दो, याद है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, इस ऑर्डर में। तो सबसे पहले 5 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि -2 और 5 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो -2 इंटू 5, यह आ गया -2 इंटू 5। और बीच में साइन हमेशा क्या होता है, माइनस का। अच्छा, अब ऑर्डर में क्या, 5 और 2 मल्टीप्लाई हो गए। अब 7 और 3 है ना, 3 7 कर दो या 7 3 कर दो, आंसर तो एक ही आना है नंबर में। तो 7 और -3, तो ये देखो 7 इंटू -3, ये आई की वैल्यू की आपने वैल्यूज पुट कर दी। अब बारी है जे की वैल्यूज की, और जे की वैल्यूज के लिए भी आप क्या करेंगे, जे वाले कॉलम को हटा दो, रो को हटा दो, याद है 4 वैल्यूज नजर आ रही है आपको। तो सबसे पहले ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 इंटू 2, और बीच में साइन माइनस। उसके बाद आप किसको करेंगे, 2 और 2 हो गए। अब आप करेंगे -3 और 1, या 1 और -3, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। अब बारी है के की। अगेन के वाले कॉलम को हटा दो, पहले 2 और 7 और फिर 5 और 1। तो 2 और 7, और बीच में साइन हमेशा माइनस, और 5 और 1। बस आप करेक्टली अगर इन वैल्यूज को पुट करने में कामयाब हो गए, समझे आपने 95% अपना सॉल्यूशन कर लिया। 95% इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला स्टेप होता है। अगर करेक्टली आपने वैल्यूज पुट कर दी ना, समझो उसके बाद तो आपने सिर्फ मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना है खाली। और ये कौन सी मुश्किल बात है, समझ रहे हैं, सिर्फ 5% का आपका सॉल्यूशन बच जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने सही ऑर्डर में, सही साइंस के साथ सही वैल्यूज को सही जगह पे पुट कर दिया, मतलब आपका सॉल्यूशन करेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो अब चेक करते हैं आंसर। भाई आई वाले ब्रैकेट को सॉल्व करें। आई वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, सबसे पहले 2 5 का -10, -10, माइनस का है ना, प्लस माइनस माइनस का 10। अच्छा अब देखो माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई में है, तो माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21, सही है, ये आई वाले ब्रैकेट। उसके बाद माइनस जे ब्रैकेट। हाँ भाई 2 2 जा -4, क्योंकि माइनस का है, तो -4। उसके बाद देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बीच में आ जाएगा प्लस। यही चीज बड़े ध्यान से करनी है। और 3 1 जा 3, ये जे वाली वैल्यू का सॉल्व हो गया आपका। उसके बाद प्लस के, हाँ भाई 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, फिर बीच में साइन माइनस, 5 1 जा 5, हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप है, हमारे लास्ट स्टेप में आंसर आने वाला है। तो ए क्रॉस बी बराबर होगा किसके, ए क्रॉस बी बराबर होना चाहिए किसके, हाँ भाई। अब आपने माइनस प्लस करना है, तो इसका मतलब एक के साथ माइनस, एक के साथ प्लस, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट होंगे। और सब्ट्रैक्ट मतलब 21 में से 10 निकाल दो, 21 में से 10 जाए 11 बचेंगे। और कैसे, पॉजिटिव 11, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव है। तो इसका मतलब आई के ब्रैकेट में वैल्यू क्या बच रही है, पॉजिटिव 11, तो इस आई के साथ क्या आ जाएगा, 11i, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे जे वाले ब्रैकेट की। अच्छा जे वाले ब्रैकेट में क्या है, -4 + 3, मतलब माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस। तो जब माइनस करोगे तो आंसर बचेगा -1। -1 क्यों, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है। तो इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, -1, और -1 और ये बाहर भी माइनस है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो माइनस माइनस, तो ये जे हो जाएगा प्लस का, और 1 है तो 1 लिखते नहीं है, तो सिर्फ जे। ब्रैकेट में क्या बच रहा है, -1, माइनस माइनस प्लस, और क्योंकि 1 बच रहा है तो 1 का मतलब हम जे के साथ कभी भी 1 लिखते नहीं है, तो इसका मतलब जे। के की बात करें, 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 14 में से 5 गए, 9 बचेंगे, और 9 किसके साथ आ जाएगा, के के साथ, तो प्लस का 9 के।
So this is the final answer of cross product of these two given vectors. इन दो गिवन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ये है। आपको सोचने में लग रहा होगा, देखने में लग रहा होगा, सर इतना लंबा मेथड, इतना ज्यादा लेंदी, आपको समझाते हुए 10-15 मिनट हो गए, हमारे पास तो कुछ कुछ सेकंड होते हैं सॉल्व करने के। तो भाई फर्क ये है कि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको आराम आराम से बिल्कुल एक एक स्टेप करके लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं। समझाने में टाइम लगता है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो इसमें से बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखे बगैर आप आंसर लिख दोगे, बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हो जाएंगे। तो क्योंकि मैंने आपको समझाया, तो समझाने में ये मेथड आपको बहुत बड़ा लग रहा है, इसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ये चैप्टर इंक्लूड हो गया तो मतलब इसमें से एमसीक्यू लाजमी बनेंगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेक्टर्स वाले चैप्टर में से एमसीक्यूज ना बने। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन फिजिक्स, वेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट जो 3 टॉपिक्स इन्होंने इंक्लूड किए ना भाई, ये तीनों चैप्टर्स वेक्टर्स की, मतलब ये समझ लो कि वो होता है ना बैकबोन, तो चैप्टर की बैकबोन होते हैं ये, या यूं कह लो फिजिक्स की भी बैकबोन है ये। तो वेक्टर चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो खैर मेथड लेंदी है, लेकिन आप अंदाजा लगाएं सिर्फ 2 स्टेप्स में आंसर आया है, 2 स्टेप्स में। ये एक स्टेप हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इट विल टेक ओनली 2 स्टेप्स टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो कहने का मतलब जितना आसान ये है उतना ही आसान ये है, बस ये लेंदी इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। ऑर्डर की वजह से हमने यहां पर मैथमेटिक्स का कौन सा वाला फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करोगे, आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई कर दोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। बस इसको जल्दी से नोट करिएगा। अच्छा, एक चीज और वो ये कि अभी हमने जो आंसर निकाला वो इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और कैसे ए क्रॉस बी करके निकाला है ना, ए क्रॉस बी। अगर वैल्यूज बिल्कुल यही रहे, ए वेक्टर की वैल्यू ये, बी वेक्टर की वैल्यू ये, बिल्कुल यही वैल्यूज रहे, और अगर आपसे अब सवाल किया जाए बी क्रॉस ए का, तो आपको पता है बी क्रॉस ए का आंसर भी एग्जैक्टली सेम आएगा, लेकिन क्या फर्क आएगा, इस पूरे आंसर के साथ माइनस साइन लग जाएगा। देखो, अगर इन दो वेक्टर्स का ए क्रॉस बी बराबर आया किसके, 11i प्लस जे प्लस 9 के, अगर इसके बराबर आया ए क्रॉस बी इन दो वेक्टर्स का, और अगर आपसे कहा जा रहा है कि इसका बी क्रॉस ए बताएं किसके बराबर होगा, तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड सेम लिख दो, ये मतलब ये वैल्यू बिल्कुल सेम लिख दो, 11i प्लस जे प्लस 9k, बस इस पूरी वैल्यू के साथ आप लगा दो माइनस साइन, आंसर विल रिमेन सेम। और इस माइनस साइन को चाहो तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, सारे नेगेटिव हो जाएंगे। बी क्रॉस ए बराबर हो जाएगा -11i के माइनस जे के और -9 के। तो याद रखिएगा, ऑर्डर चेंज करने से जो नंबर्स होते हैं ना,
आई जे के वाले जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स पे इनकी वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव बन जाता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। आपने ये करना है। अगर आपको ए क्रॉस बी का कोई भी वैल्यू गिवन हो ना, ए क्रॉस बी की वैल्यू गिवन हो, और आपसे बोले कि बताओ इसका बी क्रॉस ए क्या होगा, तो या तो पूरे वेक्टर के साथ बाहर बाहर माइनस साइन लगा दो, मतलब वो सबके साथ माइनस साइन है, या तो क्या करो उस माइनस साइन को सबके साथ लगा दो। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी पॉजिटिव होगा वो सब नेगेटिव हो जाएंगे, और इनमें अगर कोई नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव हो जाता। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में फर्क ये होता है। अगर आप चाहें तो ये आपका टास्क है, इसको आप प्रूव करिएगा। तरीका मैंने आपको बताया ना। अब आपका टास्क क्या है, आपने ये प्रूव करना है। आप क्या करेंगे, मैंने ए क्रॉस बी करके आपको दिखाया, अब आप क्या करेंगे, बी क्रॉस ए करके चेक करिएगा। बी क्रॉस ए करके कैसे चेक करेंगे, ये देखो ये वाली ऊपर ए की वैल्यू थी ना, क्योंकि ऑर्डर में ए पहले था। अब जब बी क्रॉस ए करोगे तो ऑर्डर में पहले बी आ जाएगा, तो इसकी जगह पे बी की वैल्यूज आएंगी, मतलब ये वाली रो सेकंड पे आ जाएगी और ये सेकंड वाली रो थर्ड पर आ जाएगी। अब आप सॉल्यूशन करिएगा और सॉल्यूशन करके प्रूव करेगा, आपका आंसर ये बनना चाहिए। अगर आपका आंसर ये नहीं बन रहा, दोबारा करिएगा, क्योंकि आंसर यही बनेगा। जब तक आपका ये आंसर नहीं बने, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, छोटी मामूली सी। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया, सारे स्टेप लिखे हुए आपने नोट भी किए होंगे। बस मैं आपको क्या टास्क दे रहा हूं, आंसर मैं आपको बता चुका हूं कि बी क्रॉस ए का आंसर ये आएगा। यू जस्ट हैव टू प्रूव इट। आपको जैसे इसको प्रूव करना है, बी क्रॉस ए करके इसका सॉल्यूशन दोबारा करके इसको प्रूव करिएगा, ठीक है। ये आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। जल्दी से मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके बताएं। आंसर बताएं, ए क्रॉस बी क्या आएगा, जल्दी। आप कैलकुलेट करें, मैं आपसे पूछता हूं। ए की वैल्यू लिखी हुई है, बी की वैल्यू लिखी हुई है, आपने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। बिल्कुल वही मेथड जो मैंने आपको समझाया, या अगर आपके पास कोई दूसरा मेथड है तो भले उससे करके बता दें, आंसर आना चाहिए बस।
था। मैं जो है, क्या नाम है, आपके आंसर्स आ गए, आप हैंड रेज कर रहे हैं। मैंने चैट ऑन किए, आप सिर्फ अपने आंसर लिख के सेंड कर दें। ओके, किशन जीरो, चांदनी जीरो, नल नल नल, ओके जीरो, ननस जीरो, उमर फारूक जीरो, अलीशा अफसा जीरो, निशा जायरा, ओके 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 ओके, जीरो 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 जीरो, नल है सर, जीरो जीरो जीरो, ओके 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 ओके, आयशा जीरो, जीरो जीरो जीरो, एम टी, नहीं नहीं नहीं, फिराज, फिराज ने गलती कर दी। ओके, चलें, मोस्टली आपके आंसर जीरो आ गए, और इसका आंसर बेसिकली जीरो ही है, लेकिन बस ये था कि थोड़ा सा कैलकुलेट करने में देर लगा दी आप लोगों ने। इसका आंसर वैसे जीरो है। देखो, अगर मैं बी वाले वेक्टर की बात करूं, वैसे आपने वैल्यूज इसमें पुट की होगी तो आंसर वैसे इसका जीरो ही आना है। इसका आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन सही है। और देखो, इसी वजह से मैं सॉल्यूशन नहीं मिटा रहा, कि वैल्यूज लिखी हुई है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो आपने जस्ट इन स्टेप्स को फॉलो करना है, सिर्फ इन स्टेप्स को, आपका आंसर आ जाएगा। तो इन्हीं वैल्यूज को आपने इस बार यहां पुट करना था। जैसे क्या पुट करते हैं आप, 3 4 5, तो यहां पर आता है 3 4 5, यहां पर क्या आता, 6 8 10, 6 8 10, और मेथड वही सेम था। आई की वैल्यू के लिए क्रॉस, फिर क्रॉस, जे की वैल्यू के लिए इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस, के की वैल्यू के लिए इन दोनों का क्रॉस, फिर इन दोनों का क्रॉस, फिर एड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इन वैल्यूज का आपका आंसर जीरो आना था। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बी वेक्टर है ना, इस बी वेक्टर में से अगर हम टू को कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, 3i प्लस का 4j प्लस का 5k, ये बचेगा, ये तो बचेगा। अगर इसमें से टू कॉमन निकाल लू मैं, तो टू कॉमन निकालो, तो 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, यही बचेगा। और मुझे नजर आ रहा है कि ये ब्रैकेट में जो वैल्यू आई कॉमन निकालने के बाद, ये वैल्यू एग्जैक्टली ए वेक्टर की है, तो इसका मतलब 2 × वैक्टर ए, ऐसा है। आपको ये कंडीशन गिवन थी। अब मेरी बात समझिएगा, अगर बी वेक्टर की वैल्यू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए आ जाए, या 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए आ जाए, या 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए आ जाए, मतलब ए के मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर आ जाए बी वेक्टर की वैल्यू के साथ, तो याद रखिएगा इसका मतलब ये बी वेक्टर और ए वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, इनकी डायरेक्शन सेम है। इसकी एक्स की वैल्यू इसकी एक्स की वैल्यू के डबल है, इसकी एक्स की वैल्यू इसकी एक्स की वैल्यू के डबल है, इसकी एक्स की वैल्यू इसकी एक्स की वैल्यू के डबल है। इसका मतलब ये सेम डायरेक्शन में है, याद रखिएगा। बस क्या है, वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए का ट्वाइस है। तो अगर ये कंडीशन बन रही हो तो सॉल्व नहीं करना, देखो ना टाइम लगा ना, सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हमें पता है पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो के बराबर होता है। तो जब आपको ये बात पता चल जाए तो आपने कभी भी सॉल्यूशन नहीं करना। या फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ हो, कभी कभी एमसीक्यूज ना उलझाने के लिए बहुत होते हैं, कि टू पैरेलल वेक्टर्स ए की वैल्यू लिख दी जाए, कोई भी एंड बी वेक्टर की वैल्यू लिख दी जाए, और लिखा हुआ हो कि कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट, और शुरू में उसने क्या बोला, टू पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी। जब उसने शुरू में कह दिया कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, अब उनकी भले वैल्यूज गिवन है, उनका हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। जब वो पैरेलल है तो क्यों सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, हम अपना टाइम बचाएंगे। पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, तो आपने सॉल्यूशन नहीं करना। अगर वेक्टर्स के साथ टर्म पैरेलल या सेम डायरेक्शन या अलोंग इस तरीके से जुड़ जाए तो डू नॉट गो फॉर द सॉल्यूशन, जस्ट टिक ऑन जीरो, जीरो पे टिक करिएगा, आपका आंसर वही होना है हमेशा। आप चाहोगे तो प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन प्रूफ क्यों करें भाई, हमें कौन सा इनाम मिल रहा है प्रूफ करने का।
आपका आपका सॉल्यूशन मैटर नहीं करेगा, आपका आंसर मैटर करेगा। आंसर क्या आ रहा है, अब भले वो आप सॉल्व करके बात निकालो या बिना सॉल्यूशन के डायरेक्टली आंसर निकाल दो, बस आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो पैरेलल वेक्टर्स का हमेशा आंसर 0 के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए की वैल्यू आपको गिवन है 2i प्लस जे, बी वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है 2j प्लस के, ठीक है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्रॉस बी की वैल्यू, सही है। एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूं, एक और मेथड भी है इसको सॉल्व करने का। अगर आपको इसमें डिफिकल्टी हो रही हो तो इसका एक मेथड और भी है सॉल्व करने का। अच्छा, इस मेथड को समझने के लिए काम करते हैं ना कि ये सारा मैं रब कर देता हूं, ठीक है। ये वाला मेथड आपके पास है, मैं आपको बताऊं तो इसकी खूब खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितनी भी गलती की गुंजाइशें हैं उनको खत्म कर दिएगा जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ए क्रॉस बी, सॉरी ए की वैल्यू चले पूरी लिख देते हैं, 2i प्लस 3j प्लस के, बी की वैल्यू i प्लस 4j माइनस 3k, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए की वैल्यू क्रॉस दूसरे ब्रैकेट में बी की वैल्यू। हाँ भाई, ए की वैल्यूज क्या है, 2i प्लस 3j प्लस के, और बी की वैल्यूज क्या है, i प्लस 4j माइनस 3k। अब पता है इसको हम उस वाले मेथड से सॉल्व करके चेक कर रहे हैं जो हमने डॉट प्रोडक्ट वाला किया था ना। अगर इस क्रॉस की जगह पे डॉट होता तो हम क्या करते, आई वाली वैल्यू को आई के साथ, जे वाली वैल्यू को जे के साथ और के वाली वैल्यू को के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते अगर डॉट होता। लेकिन पता है अभी क्रॉस है, और पता है क्रॉस में हम कभी भी सेम को मल्टीप्लाई नहीं करते, सेम को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 हो जाता है। अब पता है हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिफरेंट को मल्टीप्लाई। मतलब इस वाले ब्रैकेट का आई कभी भी इस वाले ब्रैकेट के आई के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। मैंने आपको लिखवाया आई क्रॉस आई किसके बराबर होता है, 0 के। हाँ, इस ब्रैकेट का आई मल्टीप्लाई होगा उस ब्रैकेट के जे और के दोनों के साथ। तो पहले काम ही करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो देखो इस आई के साथ 2, इस आई के साथ 4, तो 2 4 जा 8, और क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे, ये साथ लिखना पड़ेगा। इस बार आई स्क्वायर नहीं है कि 1 हो गया, या जे स्क्वायर नहीं है कि 1 हो गया, इस बार आई क्रॉस जे लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से अब मैं इसी 2 को उसके के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि आई को के साथ, सेम के अलावा सबके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो आई को के साथ, तो देखो 2 और 3 प्लस माइनस माइनस का 2 3 जा 6, आई क्रॉस के ये लिखना पड़ेगा, आई क्रॉस के। अब बारी है जे के मल्टीप्लाई करने की। अब मैं इस ब्रैकेट के इस ब्रैकेट के जे से छोड़कर आई और के दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। तो भाई सबसे पहले इस आई के साथ, तो 3 1 जा 3, और ऑर्डर क्या, पहले जे और बाद में आई, ये देखो पहले जे बाद में आए, तो जे क्रॉस आई। अब इसी 3 को मैं जे से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि जे जे 0 हो जाएंगे। अब इस जे को के से करेंगे, तो देखो 3 पॉजिटिव और माइनस, तो माइनस का 3 3 जा 9, और ऑर्डर क्या, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, ठीक है। जे को भी आपने निपटा दिया। अब बारी किसकी है, के की, और के साथ भी यही तरीका, फर्स्ट ब्रैकेट का के सेकंड वाले ब्रैकेट के को छोड़कर बाकी दोनों से मल्टीप्लाई होगा।
अच्छा भाई, सबसे पहले ये के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ कोई नंबर नहीं है, तो जस्ट के क्रॉस आई लिख देंगे, प्लस के क्रॉस आई, बस ये लिख दो। नंबर ही नहीं, क्या करें, इसके साथ भी वन, इसके साथ भी वन। अब ये वाला के इसके साथ जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस प्लस, बीच में प्लस, तो इसके साथ फोर, इसके साथ वन, तो फोर बन जा फोर, और साथ में ऑर्डर क्या, पहले के बाद में जे, पहले के बाद में जे, तो क्या बनेगा, के क्रॉस जे, ठीक है। और उसके बाद के को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जीरो हो जाएगा, तो सेम को छोड़ के बाकी सबके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अब पता है क्या करेंगे, अब याद है मैंने आपको आई क्रॉस जे का बताया था, आई क्रॉस जे बराबर होता है के। अब अगर आपकी उस पर ग्रिप अच्छी है ना, वो जो मेथड मैंने आपको बताया था, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्रॉस जे, और के क्रॉस आई और आई क्रॉस के, अगर उस पर ग्रिप अच्छी है तो ये वाला मेथड बड़ा आसान है, ये चक्कर खत्म। वो डिटर्मिनेंट बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले आई फिर जे फिर के, ये वाला और आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखो, आई क्रॉस जे बराबर होता है पॉजिटिव के, तो इसका मतलब ये बनेगा 8 के, 8 के। आई क्रॉस के बराबर था नेगेटिव जे के, क्योंकि के क्रॉस आई था पॉजिटिव जे, चेक कर लीजिएगा मैंने आपको लिखाया था। तो अगर आई क्रॉस के होगा तो ये बराबर होगा नेगेटिव जे के, तो भाई देखो नेगेटिव जे और नेगेटिव 6, तो माइनस माइनस प्लस था 6 जे, डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा माइनस जे और माइनस माइनस प्लस, तो 6 जे बन गया। अच्छा, आई क्रॉस जे पॉजिटिव के बराबर, तो जे क्रॉस आई माइनस के बराबर, तो इसका मतलब प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और 3 के साथ क्या आ जाएगा, के, क्योंकि जे क्रॉस आई वैसे के बराबर होता है, लेकिन ऑर्डर ऑर्डर चेंज है, तो ऑर्डर चेंज की वजह से नेगेटिव के आ गया, नेगेटिव प्लस क्या बन गया, माइनस बन गया। अच्छा, उसके बाद जे क्रॉस के, ये ऑर्डर सही है, जे क्रॉस के हमेशा पॉजिटिव आई के बराबर होता है, पॉजिटिव आई, इसका मतलब माइनस माइनस रहेगा और 9 के साथ क्या आ जाएगा, आए, 9 आए, ठीक है। ये हो गया जे क्रॉस के किसके बराबर, पॉजिटिव आई के बराबर। क्या था, आई जे के आई, ये ऑर्डर था। हाँ भाई, के आई ऑर्डर सही है बिल्कुल, अगर ये ऑर्डर सही है तो ये किसके बराबर होगा, सिंपल जे के बराबर प्लस जे। ये देखो, आई क्रॉस के माइनस जे आ गया था, माइनस जे माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहां पर क्या है, के क्रॉस आए, तो इसका मतलब प्लस जे, पॉजिटिव जे, तब तक आखिर में जे क्रॉस के, कहा था ये रहा, जे क्रॉस के बराबर होता है पॉजिटिव आई के। अब ये मत सोचिएगा था नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव तो वैल्यू के साथ वाला था, ये पॉजिटिव आए, जे क्रॉस के मतलब पॉजिटिव आए, और के क्रॉस जे मतलब नेगेटिव आए, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव प्लस, यानी कि माइनस प्लस माइनस का 4 आए, सही है। मतलब आपकी अगर ये ग्रिप अच्छी है, मतलब इस पर ग्रिप अच्छी है, तो ये वाला मेथड बड़ा ही आसान है, ठीक है ना। अच्छा, आसान मेथड सारे होते हैं, डिपेंड करता है हम किससे कर रहे हैं, हम किस में ज्यादा जो है वो सेटिस्फाइड है, ठीक है ना। खैर, अब आपने आई को प्लस करना है, जे को प्लस करना है, के को प्लस करना है। अब आप ये चेक कर लो कि सबसे पहले आई वाली वैल्यूज कितनी है, यहां पर पहले आई आता है, फिर जे आता है, फिर के आता है, तो भाई आई वाली वैल्यूज कहाँ है, एक ये रही और एक ये रही, सही है ना, और दोनों माइनस की है, तो माइनस माइनस, इसका मतलब ये दोनों प्लस हो रही हैं, तो 9 में 4 ऐड कर दो 13, यानी कि 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो माइनस का 13 आए। अब जे की बात करते हैं, जे का है, एक जे ये रहा, एक जे ये रहा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो बस प्लस कर दो, इसके साथ 6, इसके साथ 1, क्या बनेगा, 7 जे। अब के की बारी है, एक के ये रहा और एक के ये रहा, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, मतलब माइनस करना है, 8 में से 3 निकाल दो, तो 8 में से 3 गए 5, और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का 5 के, दिस इज आंसर, ये आंसर बन गया। देख रहे हो, मुझे सॉल्यूशन को करवाने में टाइम इस वजह से लग रहा है क्योंकि मैं आपको रुक रुक कर रिपीट कर करके एक एक स्टेप बहुत तहम्मुल से समझा रहा हूं, तो 5 से 10 मिनट लग रहे हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में, लेकिन जब मेरे सामने ये टेस्ट में होगा तो मैं खुद को समझाऊंगा थोड़ी, मैं तो ये सेकंड में कर लूंगा, या ज्यादा 1 मिनट लगेगा मुझे सॉल्व करने में, और मुझे नहीं आपको भी
प्रैक्टिस करो तो ये सेकंड्स में कंप्लीट होने वाले सॉल्यूशंस हैं, समझ रहे हो? तो क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप डिटेल में समझा रहा हूं और एक एक स्टेप लिख रहा हूं, जिसकी वजह से इसमें टाइम लग रहा है। अदरवाइज ये दो स्टेप्स में आंसर आ रहा है, समझ रहे हैं? तो क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक जो इससे पहले मैंने करवाया था डिटर्मिनेंट वाला, वो, और एक मेथड ये वाला। जिससे भी आप सेटिस्फाइड हो, आप वो मेथड फॉलो करिएगा, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। अब एक और टास्क ले लीजिएगा। एक टास्क मैंने आपको क्या दिया, ए क्रॉस बी का आंसर मैंने निकाल के दिखाया था, और मैंने आपको क्या था कि बी क्रॉस ए प्रूव कर लो, सिर्फ सबके साथ माइनस आ जाए। तो वो टास्क आप करेंगे और सबके साथ माइनस आना चाहिए। और एक चीज और, इन दो वैल्यूज का क्रॉस प्रोडक्ट मैंने इस मेथड से निकाला है, तो ये आंसर आया है। इन्हीं दो वैल्यूज का क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट वाले से आप सॉल्व करिएगा, तो आपका आंसर एग्जैक्टली यही सेम आना चाहिए। प्रोसीजर या मेथड जरूर चेंज हो सकता है, लेकिन आंसर कभी चेंज नहीं होगा। तो इन दो वैल्यूज का दोबारा से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा। इस वाले मेथड को तो मैंने आपको करवा दिया, कौन से वाले मेथड से, जो डिटर्मिनेंट वाला मेथड था। इन दो वैल्यूज को उसमें पुट करके प्रूव करिएगा कि क्या ये आंसर आ रहा है, और आंसर लाजमी आना चाहिए। वो इस वजह से, अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब आप मेथड में या प्लस माइनस के अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। आंसर इस वजह से सेम आना चाहिए क्योंकि हमने वैल्यूज चेंज नहीं करी। तो एज लॉन्ग एज द वैल्यूज आर सेम, तो वॉट एवर द मेथड यू आर फॉलोइंग, आंसर विल रिमेन सेम। आंसर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना? तो अगेन ये वाला टास्क भी आप नोट कर लिएगा, आपका ये आंसर भी बिल्कुल डिटरमिन वाले से सेम आना चाहिए, इसको नोट कर लें।
ओके। ये आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों स्टेप क्लियर हो गए होंगे, जाहिर सी बात है। और ये जो मैंने आपको कहा है प्रूव करने का, आप इसको प्रूव करिएगा। आपके आंसर सेम आने चाहिए। वो जीरो अपना नेगेटिव वाला भी प्रूव करिएगा, जिसमें मैंने ऑर्डर को चेंज करने का कहा था। आपका आंसर सेम आएगा। और इस वाले को डिटर्मिनेंट वाले मेथड से भी सॉल्व करिएगा। आपका आंसर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ए क्रॉस बी ही फाइंड करिएगा, लेकिन बस डिटर्मिनेंट वाले मेथड से सॉल्व करिएगा। आपका आंसर यही सेम आना चाहिए, -13i प्लस 7j प्लस 5k, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। और अगर आप चाहें प्रैक्टिस के लिए करना चाहिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। फिर आप इसी चीज को इसी मेथड से सिर्फ ऑर्डर चेंज करके चेक करिएगा, बी क्रॉस ए करके चेक करिएगा। इसी मेथड से बी क्रॉस ए करके चेक करिएगा, तो फिर आपका आंसर क्या बनना चाहिए, -13i जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो +7j है वो माइनस का हो जाएगा, और जो +5k है वो भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस मेथड में ही रहते हुए आप ऑर्डर चेंज करिएगा, और इसी वैल्यूज के साथ आप इसी क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट वाले मेथड से सॉल्व करिएगा। प्रूव करने के लिए आपका आपका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है। आंसर सेम नहीं आता है तो आप अपने सॉल्यूशन की जो पिक्चर है वो मुझे सेंड कर दिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है। तो कल जो है हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट के और वेक्टर प्रोडक्ट के जो हमने टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। तो ये यहाँ पर आके हमारा जो पहला चैप्टर था वेक्टर्स वाला वो एंड हो गया है, यानी कि हमने यूनिट नंबर 1 को एंड कर लिया है। और फिर जो है वो हम बकायदा इसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब हमारा कल का जो डे है वो प्रैक्टिस का डे होगा। उसमें हम जो है वो अच्छे खासे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, मिक्स एमसीक्यूज होंगे, स्केलर प्रोडक्ट के भी और खासतौर पे वेक्टर प्रोडक्ट के भी। ठीक है। तो सब अपना ख्याल रखिएगा, कल की क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।